बजट बजट बजट, हर जगह इस वक्त केवल एक ही चीज दिखाई दे रही है और सुनाई पड़ रही है, बजट। कि आखिरकार इस साल का हमारा बजट कैसा आएगा। 1 फरवरी को फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हमारा बजट पेश कर देंगी और हो सकता है कि आपके लिए और आप में से बहुत से लोगों के लिए, या कहें हम जैसे लोगों के लिए, बजट सिर्फ इतना होता है कि ये देखना कि इस साल किस चीज को महंगा कर दिया गया है और किस चीज को सस्ता, या किस चीज पर जीएसटी और टैक्स कम कर दिया गया है और किन चीजों पर जीएसटी और टैक्स बढ़ा दिया गया है। जैसे कि पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जीएसटी या कहें टैक्स इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर कम कर दिया गया था, जिसकी वजह से पिछले साल इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने बेहद आसान हो गए थे। मेरी बात करें तो मेरे लिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज देखना होता है कि आखिरकार किन चीजों को महंगा किया गया है और किन चीजों को सस्ता। तो पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग पहले से ही आम लोग कर लेते हैं कि इस साल हम ये चीज आसानी से खरीद सकते हैं भैया, क्योंकि इस चीज पर जीएसटी और टैक्स घटा दिया गया है। लेकिन आपने कभी इस बात को सोचा है कि आखिर ये बजट शब्द आया कहां से? हम हर बार बजट को बजट ही क्यों कहते हैं? आपने सोचा, मैंने तो सोचा कि भैया हम हर बार बजट को बजट ही क्यों कहते हैं? कुछ और नाम भी तो दिया जा सकता था। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने इस बारे में सोचा भी हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत से लोगों ने ना भी सोचा हो, लेकिन अब उनके मन में जरूर सवाल आ गया होगा कि बजट को बजट ही क्यों कहा जाता है, ये बजट शब्द आया कहां से। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर बजट शब्द आया कहां से और बजट को हम बजट ही क्यों कहते हैं। दरअसल बजट शब्द फ्रांस से आया है। फ्रांस में बजट का मतलब होता है छोटा थैला, इसे बूजे भी कहा जाता है। बजट को बूजे कहा जाता है, जिसका मतलब होता है छोटा थैला। फ्रांस की भाषा में छोटे थैले को बूजे कहा जाता है, और इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। तो चलिए वो कहानी भी आपको बताते हैं। लगभग ये बात है 1733 के आसपास की। इस वक्त क्या हुआ था कि फ्रांस में बजट पेश हो रहा था। तो फ्रांस के उस वक्त के फाइनेंशियल मिनिस्टर यानी कि सर रॉबर्ट वॉलपॉल ने एक छोटे से थैले में कुछ कागज रख के वो बजट लेकर संसद पहुंच गए, और किसी ने उनसे पूछा कि इस छोटे थैले में क्या है। तो उन्होंने कहा, इसमें आपके लिए बजट है। तभी से नाम पड़ गया बजट, क्योंकि फ्रांस में छोटे थैले को बूजे कहा जाता है, और उस छोटे थैले को उन्होंने बजट नाम दे दिया, और तभी से लोग बजट को बजट कहने लगे। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो आम भाषा में तो हम बजट बोल लेते हैं, लेकिन अगर आप हमारे संविधान में थोड़ा सा झांके और संविधान को थोड़ा पढ़े तो आपको बजट शब्द कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर संविधान में कहीं बजट शब्द नहीं लिखा तो हम कहते क्या है संविधान की भाषा में? चलिए वो भी आपको बता देते हैं। संविधान की भाषा में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। बजट हम सिर्फ आम भाषा में बोलते हैं, और ये भी एक वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ शब्द है जो कि फ्रांस का है। फ्रांस में छोटे थैले को बूजे कहा जाता है। उधर से ही एक छोटी सी कहानी हुई, तभी से यहाँ पर बजट कहा जाने लगा। फ्रांस में इसे बजट कहते थे, और ये धीरे 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 ये शब्द पूरी दुनिया में फैल गया। तो आम भाषा में तो हम बजट कहते हैं। बजट का मतलब होता है कि पूरे साल का खर्च, और ये तय करना कि कितने पैसे हमें इस साल चाहिए और कितने पैसे हमारे खर्च हो जाएंगे। तो सरकार भी इस चीज का ब्यौरा रखती है, जैसे कि आपके घरों में भी ब्यौरा रखा जाता होगा कि इस साल की इनकम आ गई है और हम इन इन चीजों में इस इनकम को इन्वेस्ट करेंगे और इन इन चीजों में इस इनकम को खर्च करेंगे। तो ऐसे ही सरकार भी पूरा साल प्लान करती है। पहले से ही प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली जाती है कि इस साल हमारे पैसे यानी कि जनता के पैसे कहां पर खर्च किए जाने हैं और कहां पर इन पैसों को इन्वेस्ट करना है और कहां पर किन किन चीजों को खरीदना है। इन सब चीजों का ब्यौरा भी सरकार रखती है, जिसे बजट कहा जाता है। वैसे तो अगर हम इसे टेक्निकल वे में देखें तो बजट अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज है।
बजट की कई डेफिनेशन आपको गूगल पर मिल जाएंगी, लेकिन बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो बजट का सिर्फ इतना मतलब होता है पूरे साल की पहले से ही प्लानिंग प्लॉटिंग कर लेना कि कहाँ सरकार को पैसे खर्च करने हैं, कहाँ पैसे लगाने हैं और कहाँ पैसे जोड़ने हैं। तो ये है पूरा बजट और बजट का मतलब। तो अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को या आपके किसी रिश्तेदार को इस बजट शब्द का मतलब नहीं पता होगा, तो उसे वीडियो ज़रूर भेजिए। अगर जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।